हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग अगर कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से हैं और अपनी कॉपी को रिजेक्ट करना चाहते हैं, कुमाऊं यूनिवर्सिटी से अपनी आंसर शीट को मंगवाना चाहते हैं और अगर आप लोग 3-4 नंबर से फेल हो गए हैं या फिर आप लोग को मार्क्स कम मिले हैं, तो आप लोग घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन आरटीआई का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं और इसकी कितनी फ़ीस होती है, जाने पूरी डिटेल में। एवरीवन, आप लोगों को सिंपली कुमाऊं यूनिवर्सिटी सर्च करना है। जैसे ही आप लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी को सर्च करेंगे, कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसका इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोगों को फर्स्ट वेबसाइट दिखाई देगी KU nainital.ac.in। आप लोगों को इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, आप लोगों की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट थोड़ी लेट ओपन होती है, पर ये ओपन हो चुकी है। और इसके बाद आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नोटिस दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद आप लोगों को ये दिखाई देगा ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, KU एंट्रेंस एग्जामिनेशन और फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म। आप लोगों को इसके थर्ड लाइन में दिखाई देगा RTI ऑनलाइन एप्लीकेशन और इसके नीचे लिखा है फ़ोटो कॉपी ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फोटो कॉपी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आंसर शीट फॉर द स्टूडेंट ऑफ कुमाऊं यूनिवर्सिटी अंडर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। तो 2005 जो है, इसमें आप लोग का ये एक्ट लागू हुआ था, जो कि था राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। और इसके अनुसार ही आप लोगों को ये जानने का अधिकार है कि किस तरीके से आप लोगों की कॉपी में मार्क्स कम किए गए और आप लोगों की कॉपी में कैसे आप लोगों को मार्क्स दिए गए, कहाँ पर आप लोगों के नंबर कट हुए हैं। ये सब आप लोगों को जो जानने का अधिकार है वो इसी के अनुसार है। सो चलिए अब देखते हैं। और नीचे आप लोगों को यहाँ पर रेड लाइन शो होगी। यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई आफ्टर 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑफ द सेड एग्जामिनेशन बाय द अथॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी एंड नॉट बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम रिजल्ट डिक्लेरेशन। आप लोगों को इसका जो आवेदन करना है वो रिज़ल्ट आने के 15 दिन के बाद आप लोग इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग लगभग 3 महीने यानी कि 90 डेज तक इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी कॉपीज़ को मंगा सकते हैं। सो चलिए अब इसको स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं तो ये सारे रूल्स को आप लोग ईजिली पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं किस तरीके से आप लोग इन स्टेप्स को यूज़ करके अपनी फ़ोटोकॉपी को ईजिली मंगवा सकते हैं। और इसके बाद है फ़ीस स्ट्रक्चर, आप लोग को कितने चार्जेस पड़ेंगे कॉपीज़ को मंगवाने के। सो नंबर फर्स्ट पर है पर्टिकुलर्स और फ़ी। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट पर एप्लीकेशन फ़ी अंडर RTI एक्ट 2005। सो 2005 एक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को 10 रुपीज़ चार्ज पे करने पड़ेंगे। नंबर सेकंड पर है फोटो कॉपी ऑफ आंसर शीट डेट इज़ ए कॉपी। अगर आप लोग ए कॉपी लेते हैं तो आप लोगों को 64 रुपीज़ इसका चार्ज देना पड़ेगा। तो ये टोटल हो जाएगा 74 रुपीज़, 10 रुपीज़ एक्ट का लगेगा और 64 रुपीज़ आप लोगों की ए कॉपी का। ठीक है, अगर आप लोगों ने एग्ज़ाम में बी कॉपी ली थी तो आप लोगों को उसका चार्ज पड़ेगा 16 रुपीज़। तो इन तीनों का टोटल आप लोगों का 90 रुपीज़ हो जाएगा। सो इसी तरीके से आप लोग एक कॉपी मंगाएंगे। अगर आप लोगों ने बी कॉपी इसमें ली है तो आप लोगों का 90 रुपीज़ पड़ेगा। अगर आप लोगों ने बी कॉपी नहीं ली है तो आप लोगों का 74 रुपीज़ पड़ेगा। ओके, एक कॉपी का चार्ज। ठीक है, इसी तरीके से आप लोगों को अगर और कॉपी मंगानी है तो उसका चार्जेस भी सेम यही पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे। इसको स्क्रॉल करने के बाद आप लोग को कुछ टर्म्स, कुछ कंडीशंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इनको आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा और इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को लास्ट में यहाँ पर लाइन दिखाई देगी ब्लू लाइन से, आई हैव रीड ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फोटो कॉपी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आंसर शीट। आप लोगों को इस पर क्लिक करना है और इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। ठीक है, आप लोग जैसे ही ये सब करते हैं इसके बाद आप लोग का न्यू इंटरफेस ओपन होता है और इसको भी आप लोग यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और ईमेल एड्रेस डालेंगे। चलिए मैं आप लोगों को मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डालने के बाद दिखाऊंगी। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दिया है और इसके बाद आप लोगों को सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं और आप लोगों का दूसरा इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस सेम वही दिखाई देगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड डालना है जो कि आप लोगों के OTP आया होगा। ठीक है, आप लोगों को वही OTP इसमें डालना है और
आप लोग जैसे ही इसको डालेंगे और इसके बाद आप लोगों को फिर से सबमिट पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखा है ऑनलाइन RTI एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आंसर शीट। फिर इसके बाद यहाँ पर स्टार से शो किया गया है प्लीज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन एंड टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर फिलिंग द फॉर्म। आप लोगों को फॉर्म को फिलअप करते समय आप लोगों को सारे रूल्स को फॉलो करना है, जितने भी रूल्स आप लोगों को बताए गए थे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोगों को सबसे लास्ट में एरो का बटन शो होगा, आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एज इट इज़ यही रहेगा जो इसमें लिखा हुआ है फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट, ठीक है। इसको आप ऐसे ही रहने देंगे। फिर इसके बाद आप लोग इसमें अपना नेम डालेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को अपने फादर का नेम फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आप लोग का इसमें पहले से फिलअप रहेगा। और फिर इसके बाद आता है एप्लीकेंट फुल पोस्टल एड्रेस, जिस पर आप लोगों की फ़ोटोकॉपी आएगी, आप लोगों को वो एड्रेस इसमें मेंशन करना है। फिर इसके बाद नेम डालना है, आप लोगों का जो भी एरिया है, जो भी कॉलोनी है, जो भी प्लेस है, वो आप लोग यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों को सिटी, ब्लॉक, तहसील, आप लोग का जो भी सिटी है, जो भी तहसील है, जो भी ब्लॉक है, वो फिलअप करना है। फिर डिस्ट्रिक्ट आप लोग अपने एरिया के डालेंगे। फिर स्टेट डालेंगे। यहाँ पर लास्ट में आप लोगों को एरो का बटन शो होगा और ये सारे स्टेट हैं। जिस भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं वो आप लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद अपने एरिया का पिन कोड आप लोग डालेंगे और इसके बाद आप लोगों को डू यू बिलोंग टू BPL, यहाँ पर लास्ट में आप लोग को एरो शो होगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इसमें यस और नो फिलअप करना है। अगर आप लोग BPL के अलोंग आते हैं तो आप लोग उसको यस करेंगे, अगर नहीं आते तो नो करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग इसको स्क्रॉल करेंगे आप लोगों को शो होगा अपलोड मार्कशीट, ID प्रूफ, अदर डॉक्यूमेंट्स। तो आप लोगों के पास रिजल्ट के बाद मार्कशीट आई होगी, वो मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है। आप लोगों के हाथ में नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को ऑनलाइन मार्कशीट मिल चुकी होगी, वही आप लोगों को इसमें अपलोड करनी है। फिर उसके बाद ID प्रूफ आप लोगों के जो भी है वो उसमें आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। फिर इसके बाद एग्जामिनेशन डिटेल्स आप लोगों को फिलअप करनी है। एग्जामिनेशन डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम ईयर, आप लोगों ने जिस भी ईयर में एग्ज़ाम दिया है वो ईयर फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर, ये आप लोगों को आपके एडमिट कार्ड में होगा, उसमें से आप लोग इसको फिलअप करेंगे। फिर कैंडिडेट टाइप, इसमें भी एरो का बटन है, इस पर भी आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, रेगुलर, एक्स स्टूडेंट, प्राइवेट। आप लोग जो भी हैं वो आप लोग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है मोड ऑफ एग्ज़ाम, आप लोग का एग्ज़ाम कौन से मोड का है, तो इसमें भी आप लोगों को एरो शो होगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो एनुअल मोड है या सेमेस्टर मोड है, यहाँ से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है टाइप ऑफ एग्ज़ाम, इसमें भी एरो शो होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो मेन एग्ज़ाम, बैक पेपर एग्ज़ाम, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम, आप लोगों ने कौन से एग्ज़ाम दिए उसका ऑप्शन आप लोग यहाँ पर चूज़ करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर है नेम ऑफ द कोर्स, यहाँ पर आप लोगों को लास्ट में एरो शो होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को वो कोर्स मिल जाएगा जो आप लोगों के पास है, ठीक है। आप लोग BSc हैं, BA हैं, जो भी हैं आप लोग यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। फिर इसके बाद है पार्ट या सेमेस्टर, आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की कॉपी मंगवा रहे हैं वो कौन से सेमेस्टर की है वो आप लोगों को पता होगा और यहाँ से आप लोग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। आप लोग कौन से सेमेस्टर के वो आप लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, आप लोगों का जिस दिन रिजल्ट आया था उसकी डेट आप लोगों को यहाँ पर डालनी है। और इसके बाद है फोटोकॉपी ऑफ द एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आंसर शीट रिक्वायर्ड फॉर द सब्जेक्ट, तो आप लोगों को वो सब्जेक्ट डालना है जिसकी आप लोगों को कॉपी मंगवानी है, ठीक है। आप लोगों का कोई सा भी सब्जेक्ट है, मैथ है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, या फिर आप लोग BA वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोग BA के सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो भी सब्जेक्ट की आप लोगों को कॉपी मंगानी है उसको मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को सब्जेक्ट कोड डालना है। सब्जेक्ट कोड आप लोगों को आप कहाँ से मिलेगा मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप लोगों के पास एग्जामिनेशन पेपर आया होगा, उसी एग्जामिनेशन पेपर में आप लोगों को 3 नंबर्स का कोड लिखा होता है, हो सकता है कि आप लोगों का 4 नंबर का कोड हो, वही कोड आप लोगों को यहाँ पर डालना है। जिस सब्जेक्ट का पेपर आप लोग मंगवा रहे हैं, पेपर फर्स्ट मंगवा रहे हैं, पेपर सेकंड मंगवा रहे हैं, पेपर थर्ड मंगवा रहे हैं, उस पेपर का आप लोगों को नंबर डालना है। फिर है टाइप ऑफ पेपर, यहाँ पर भी ऑप्शन है, इस पर भी आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों का कौन सा पेपर है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इसमें से आप लोगों को चूज़ करना है, ठीक है। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ द सब्जेक्ट पेपर इफ़ मेंशन इन द मार्कशीट, तो आप लोगों को यहाँ पर वो सब्जेक्ट डालना है जो
आप लोगों को जिसकी कॉपी मंगवानी है, जैसे कि आप लोगों को केमिस्ट्री की मंगवानी है तो केमिस्ट्री में आप लोगों को कौन से पेपर की मंगवानी है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या फिर फिज़िकल की, तो आप लोगों को वो पेपर डालना है जिस पेपर की आप लोगों को कॉपी मंगवानी है, ठीक है। फिर नंबर ऑफ़ बी कॉपीज़ टेकन, यहाँ पर एरो शो होगा, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो आप लोगों ने कितनी कॉपियाँ यूज़ करी थी, आप लोग अगर आप लोगों ने बी कॉपी यूज़ करी है इसमें, तो आप लोग बी का ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने बी कॉपी नहीं ली है तो आप लोग उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग को लास्ट में अपने सिग्नेचर की फ़ोटो अपलोड करनी है और उसको आप लोग को 1 KB से 50 KB के बीच में ही अपलोड करनी है। आप लोगों की जो फ़ोटो है वो MB में नहीं होनी चाहिए, वो 1 KB से 50 KB में होनी चाहिए। अगर 50 KB है तब भी चलेगा, ये अपलोड कर लेगी, क्योंकि ये 50 KB से ज़्यादा की फ़ाइल को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए आप लोगों को 1 KB से 50 KB के बीच ही अपनी फ़ाइल को बनाना है। और इसको आप लोग गूगल पर कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग गूगल पर सर्च करेंगे कन्वर्टर को, तो आप लोग वहाँ से अपना फ़ोटो को KB में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ से ईज़िली आप लोग अपनी फ़ोटो को MB से KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप लोगों को जो भी इसमें और डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, जैसे कि आप लोगों की मार्कशीट मांगी गई है, सो मार्कशीट भी आप लोगों को 5 MB से कम की ही मांगी गई है। अगर आप लोगों की फ़ोटो 5 MB तक की है तब भी इसमें अपलोड हो जाएगी। अगर 5 MB से ज़्यादा की है तो आप लोगों को कन्वर्टर यूज़ करना पड़ेगा और आप लोगों को मार्कशीट में भी कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। अगर 5 MB की आप लोगों की फ़ोटो है तो इसमें अपलोड हो जाएगी मार्कशीट और ID प्रूफ की। अगर 5 MB से ज़्यादा की है तो वो इसमें अपलोड नहीं हो पाएगी। और इन सारी फ़ोटोज़ को आप लोगों को PDF में कन्वर्ट करना है, तो प्ले स्टोर से आप लोग कोई भी PDF कन्वर्टर यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर अपनी फ़ोटो को PDF में कन्वर्ट करेंगे और PDF के फॉर्म में जब आप लोगों की फ़ोटो कन्वर्ट हो जाएंगी तो आप लोग इसमें ईजिली अपलोड कर सकते हैं, वरना आप लोग को प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो ये काम आप लोग को पहले ही करके रखना है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार फॉर्म को फिलअप करेंगे और उसके बाद आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे तो जितनी भी डिटेल्स आप लोगों ने भरी हैं वो आप लोगों की फिर से हट जाएंगी। आप लोग को दोबारा सारा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। इसलिए आप लोग जितनी भी डॉक्यूमेंट्स इसमें मांगे गए हैं उनको पहले से ही फिलअप करके रखें। मैंने आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स बता दिए हैं। आप लोगों से इसमें 3 चीज़ मांगी जाएंगी, मार्कशीट, ID प्रूफ और आप लोगों के सिग्नेचर, ठीक है। तो इन तीनों काम को आप लोगों को पहले ही करके रख लेना है। आप लोग सिग्नेचर वही यूज़ करें जो आप लोग डॉक्यूमेंट्स में यूज़ करते हैं, सिग्नेचर वही सिग्नेचर आप लोग इसमें यूज़ करें। ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गई होगी। और इसके बाद आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का नेक्स्ट पेज ओपन होगा। उस नेक्स्ट पेज में आप लोगों से हो सकता है कि कुछ और आप लोगों से डिटेल्स मांगी जाएँ, या फिर हो सकता है कि आप लोगों का सीधे ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आए। तो आप लोग वहाँ से आप लोगों के पास जो भी गूगल पे है, फ़ोन पे है, आप लोग जो भी यूज़ करते हैं उससे आप लोग वहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ये ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और ऑनलाइन पेमेंट होने के बाद आप लोगों के 1 वीक में या फिर 15 डेज़ में आप लोगों के पास आपकी फ़ोटोकॉपी आ जाएगी। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जब ऑनलाइन RTI का फॉर्म फिलअप करेंगे उसके 1 हफ्ते या 15 दिन के बाद आप लोग को कुछ इस तरीके से एनवलप मिलेगा। ये एनवलप कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से आया हुआ है और इसी एनवलप में आप लोगों की वो आंसर शीट की कॉपी आएगी, जो आंसर शीट की कॉपी के लिए आप लोगों ने ऑनलाइन RTI का फॉर्म फिलअप किया था। सो स्टूडेंट्स, आप लोग जब अपनी कॉपी को चेक करें तो आप लोग ज़रूर देखें कि कोई आंसर तो आप लोगों का चेक होने से नहीं रह गया है, या फिर आप लोगों का मार्क्स कहीं पर काउंट होने से तो नहीं रह गया है, या फिर टोटल काउंटिंग में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर चेक कर लें। अगर आप लोग का मार्क्स कहीं पर काउंट होने से रह गया है, या फिर आप लोग की टोटल काउंटिंग में कोई मिस्टेक है, या फिर आप लोग का आंसर कहीं पर चेक होने से रह गया है, सो आप लोग इस चीज़ को एक एप्लीकेशन में लिखें और इस एप्लीकेशन को आप लोग इस एड्रेस पर ज़रूर भेज दीजिएगा और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों का एनवलप किसी के पास पहुँचे तो वो आप लोगों से कॉन्टैक्ट ज़रूर कर सके। सो अगर आप लोग कुमाऊं यूनिवर्सिटी जा सकते हैं तो आप लोग वहाँ जाकर इस चीज़ को अप्लाई करें और उनसे बोलें कि हमारा मार्क्स कहीं पर काउंट होने से रह गया है, तो वो आप लोगों की दोबारा काउंटिंग करके उस चीज़ को ठीक करेंगे और आप लोगों का 1 हफ्ते में या 15 दिन में वो दोबारा आप लोगों का रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये है कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से आई हुई कॉपी। यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को कुमाऊं यूनिवर्सिटी की स्टाम्प दिखाई दे रही होगी। ये कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से आई हुई आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी है, ठीक है। आप लोग भी इसी तरीके से अपनी कॉपी को मंगवा सकते हैं। इसमें टोटल 32 पेजेस होते हैं और टोटल 32 पेजेस का आप लोगों को 64 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है।
ओनली ए कॉपी का। और अगर आप लोगों ने बी कॉपी ली है तो उसका 16 रुपीज़ चार्ज पड़ता है। और RTI फॉर्म को फिलअप करने की जो फ़ीस है वो 10 रुपीज़ है। तो आप लोगों का 64 रुपीज़ और 10 रुपीज़, तो वो 74 रुपीज़ हो जाएगा। अगर बी कॉपी ली है तो 90 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसमें आप लोगों को ये फ़ोटो कॉपी मिल जाती है। आप लोग ज़रूर इस चीज़ के लिए अप्लाई कीजिएगा और अपने कॉपी को आप लोगों को देखने का मौका ज़रूर मिलेगा। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।